हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका स्वागत है स्टडी एक्सप्रेस के न्यू वीडियो में, जो कि हमारी पॉलिटी की थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में डिस्कस करने वाला है। स्रोत का मतलब ये होता है कि लाइक वट एवर आर द रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ वी शुड लीव आवर लाइफ। तो अब हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसके पीछे कौन से इतिहास के तथ्य रहे हैं जो तर्कपूर्ण दिए जा सकते हैं एक समाज को अच्छे से जीने के तरीके के लिए, कुछ नियमों के लिए, जो कि हमारे जीवन शैली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला पॉइंट है, संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला संविधान का सबसे प्रमुख सामग्री स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में लगभग 80% चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। या दैट्स फाइन। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। इसके अलावा इसी अधिनियम से परिसंघ प्रणाली, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपात शक्ति, लोक सेवा आयोग और अधिकांश प्रशासनिक ब्यौरे के लिए ब्यौरे लिए गए हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, संविधान के आधे से अधिक उपबंध या तो 1935 के अधिनियम के समान हैं या उससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, इसमें विदेशी संविधान से प्राप्त स्रोत। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली लिया है, जिसमें राष्ट्रपति का पद, राज्यसभा, लोकसभा, और दूसरी चीज़ जो ली है हमने, एकल नागरिकता ली है। और तीसरा पॉइंट जो है, संसद की सर्वोच्चता, विच हैज़ बिन मेंशन्ड इन द नोट्स। और अगला पॉइंट है, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, मतलब कि राष्ट्रपति के जो भी पावर्स हैं, जो भी उनकी पोजीशन है, उसके पोजीशन की जो पावर्स हैं, जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रूल्स रेगुलेशन, हाउ शुड ही लीव, हाउ शुड द गवर्नमेंट शुड गवर्न, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने ब्रिटेन से ली हुई हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं। आगे है पांचवा पॉइंट, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व एवं विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, कानून निर्माण की प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, एक समान कानून एवं न्याय व्यवस्था। ठीक है, दीज आर द थिंग्स व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। और इसमें परमाधिकार राइट, संसद का की प्रक्रिया और विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, जो कि मैंने अभी आपको डिफाइन किया। अगला जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएसए, सॉरी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। पहला चीज़ है न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध, उपराष्ट्रपति, संविधान की सर्वोच्चता एवं संघात्मक शासन प्रणाली। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि हमने यूएसए से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, जिसमें बहुत मेन जो भी मेजर चीज़ें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। एंड दूसरा जो है, संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग कह सकते हैं कि ये एक समरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। वी राइट इट कि हमने हमारे जो संविधान है, जो हमने संविधान बनाया है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज़ है, क्या चीज़ें हैं, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके,
सो वी डोंट नीड टू फॉरगेट इट। अगला जो पॉइंट है हम लोगों का, ये उपराष्ट्रपति का पद, ये भी यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी यूएसए से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता, दिस हैज ऑल्सो बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। न्यायालय की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्वाल सॉरी व्हाट हैज बीन रिटन, न्यायिक पुनर्विलोकन, ओके। और उसके अलावा जो 8वीं चीज ली गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। थर्ड पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, बट हियर वी हैव डिस्कस्ड मेन 2 और 3 थिंग्स। तो पहली चीज़ जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम फ्रांस। एंड दूसरी चीज़ जो इसमें मेंशन नहीं है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता एवं समानता एवं बंधुत्व का आदर्श। मतलब कि जो भी हमारा प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें फ्रीडम से रिलेटेड, मतलब उसकी स्वतंत्रता, वो एक मतलब फ्री पार्ट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्री पार्ट विच हैज़ नॉट बीन बाउंडेड, इट शुड बी क्लियरली सेड कि नहीं, इसका जो भी पर्पस है वो क्लियरली दिखना चाहिए उसमें। ये चीज़ें हमने फ्रांस से ली हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श। So wherever we find equality, there's France, okay? अगला जो है पॉइंट वो कनाडा से रिलेटेड हो जाता है। कनाडा से हमने 2-3 चीज़ें ली हैं विच इज़ क्वाइट वेरी इम्पॉर्टेंट। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन और विधेयन की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित एवं केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। बेसिकली ये कहना चाहता है कि हमने 3 चीज़ें ली हैं। पहला जो है संघीय शासन प्रणाली, मतलब संघ के शासन करने की जो प्रक्रिया है या जो तरीका है वो हमने कनाडा से लिया हुआ है। और दूसरा जो है अवशिष्ट सूची का केंद्र में समायोजन। जैसा कि हमने 4 सूचियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे लास्ट वाली सूची थी अवशिष्ट सूची। तो ये जो है कनाडा से ली गया, ठीक है। तीसरा जो है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ओके। थर्ड एंड द नेक्स्ट वन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आयरलैंड, ओके। सो हियर इज द आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व विच इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर सेल्फ। नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा जाता है कि अगर इसके सारे थियरीज को अपना लिया जाए, सारी चीज़ें जितनी भी दी गई हैं एक स्टेट में अप्लाई कर दी जाए, so we can get a better society, we can get the most developed society, और काफ़ी चीज़ें मतलब संतुलित हो जाती हैं। एक समाज जो एक आदर्श समाज का निर्माण होता है, तो इसके लिए नीति निर्देशक तत्व काफ़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नीति निर्देशक तत्व को नॉमिनल रखा गया है। नॉमिनल इसका मतलब ये है कि ये कोई रूल नहीं है दैट यू मस्ट हैव टू अप्लाई इट। हाँ, ये एक सिद्धांत के तौर पे दिया गया है, दिस इज जस्ट लाइक अ सजेशन। अब चाहे तो स्टेट इसे मान सकता है और चाहे तो नहीं भी मान सकता है, ठीक है। लेकिन जितने भी स्टेट्स हैं, जो भी डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में, ओके। अगला जो पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो भी प्रणाली होती है, ये सारी चीज़ें हमने आयरलैंड से ली हुई है। अगला जो है राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नाम निर्देशन, ठीक है। तो ये जो थी 3 चीज़ें, ये हमने आयरलैंड से ली हुई थी, विच इज़ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये राज्यसभा के जो कुछ सदस्यों का नाम निर्देशन है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड टॉपिक। एंड अभी के लिए बस इतना ही याद रखिए कि आयरलैंड से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। नेक्स्ट वन इज जर्मनी। वीमर संविधान भी कहा जाता है जर्मनी,
वाइमर या वीमर संविधान, ठीक है। तो इससे भी हमने एक दो चीज़ें ली हुई हैं। तो पहला तो है कि आपात उपबंध और आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। दूसरा ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड कर दिया, सॉरी फॉर द मिस्टेक। जिसने भी टाइपिंग की है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी को एक ही साथ मर्ज कर दिया। सो हियर इज द डिफरेंस व्हाट वी आर गोइंग टू सी, सो डोंट वरी, आई विल डिस्क्रिमिनेट देयर। तो अगला जो है जर्मनी में पहला पॉइंट जो लिया गया है दैट इज आपात उपबंध और आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है। और दूसरा जो उसमें मेंशन नहीं किया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रणाली, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमने ऑस्ट्रेलिया से लेना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं, बहुत सारी क्या मतलब कह सकते हैं कि 3 या 4 चीज़ें ली हुई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने पहला समवर्ती सूची और व्यापार, दूसरी वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में उपबंध। सो वी कैन से कि ऑस्ट्रेलिया में पहला तो समवर्ती सूची, दूसरा संविधान की प्रस्तावना की भाषा, तीसरा केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, और चौथा संयुक्त अधिवेशन। एंड अगला जो है हमारा वो रूस के बारे में है। सो मैनी मिस्टेक्स ही हैज़ डन, सो सॉरी फॉर दिस। अगला जो है रूस के बारे में, रूस से हमने मूल कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। तो बेसिकली रूस के बारे में क्या ही कहना है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। मूल कर्तव्य के बारे में भी बस इतना जान लीजिए कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दिस बोथ आर वेरी डिफरेंट एंड वेरी सिमिलर ऑल्सो। तो इसके बारे में हम लोग वेरी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है, आगे का जो दूसरा या तीसरा टॉपिक ही होने वाला है दिस इज, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। एंड हो सके तो आप लोग इसको पढ़ के रखिएगा थोड़ा सा। अगला जो है दिस इज गोइंग टू बी जापान। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित का मतलब कानून के द्वारा, और विधि दैट मीन्स कानून, कानून के द्वारा स्थापित जो भी प्रक्रियाएं हैं वो हमने जापान से ली हैं, ठीक है। अगला जो है दक्षिण अफ्रीका, दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है कि संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है। तो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और एक और चीज़ हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है दैट इज क्या कह सकते हो, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है एंड दिस इज ट्रू ऑल्सो। सो आपको अपने संविधान के बारे में जान के कैसा लगा एंड कहाँ कहाँ से ये चीज़ें कैप्चर की गई हैं, अलग अलग पूरे 60 देशों के संविधानों के बारे में स्टडी करने के बाद हमारे देश का संविधान बनाया गया था। सो हाउ डिड यू लाइक्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ से हिस्ट्री हमारी ख़त्म हो जाती है। कल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टली अबाउट द आर्टिकल्स व्हाट एवर वाज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कल का जो हमारा टॉपिक होने वाला है सिटीजनशिप होने वाला है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। आपको ये वीडियो कैसी लगी या इससे पहले की वीडियोस कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू डू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, वी आर हेयर फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट पर लिख दीजिए, अदरवाइज वी हैव क्रिएटेड एन टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे लिख दीजिए, वी विल बी लुकिंग आउट इट, ओके। सो बाय, थैंक यू।